दानिश अली से रिश्ता क्या, दानिश अली से रिश्ता क्या, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यहाँ पर मतलब अभी तक मुसलमानों को रोड पे मारा जा रहा था, रोड पर गालियां दी जा रही थी, उन पर लाठीचार्ज किया जाता। अब संसद में भी मुसलमान महफूज नहीं। सोच सकते हो जब एक आम मुसलमान के साथ क्या होता होगा, जब एक सबसे बड़े ओहदे पर बैठे मुसलमान जो एक सांसद है उसको आतंकवादी बोला जा सकता है, उसको कटवा बोला जा सकता है। तो मेरे बारे में सोचो, इन लोगों के बारे में सोचो, आम मुसलमानों के बारे में सोचो। बीजेपी खुद एक आपराधिक पार्टी है, जब पहले से रमेश बिदुड़ी पर क्रिमिनल केसेस है फिर भी उसको टिकट देती है, तो ये बड़ी शर्म की बात है कि सबसे बड़ी बात है कि बिदुड़िया सिर्फ ये नहीं बोल रहा, ये पूरा बीजेपी का षड्यंत्र है, पूरा एक राजनीतिक अखाड़ा है, राजनीतिक एजेंडा है कि हम इन्हें पार्लियामेंट में भी इसी तरह से नीचा दिखाएंगे तो इसको कहीं पे भी दिखा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ में आपके साथ राशिद कमाल। इस वक्त हम लोग जामिया मिलिया इस्लामिया में, और जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र जो है रमेश बिदुड़ी जिस तरह से कुंवर दानिश अली को जो गाली दी, अभद्र टिप्पणी की, इसको लेकर यहाँ पे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया से। रमेश बिदुड़ी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ऐसा मतलब अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को यूज करना, और वो भी एक मतलब मुख्य आदमी पर, ऐसा नहीं कोई आम आदमी हो, ये मतलब समझिए कि इंडियन डेमोक्रेसी को अनमेल कर रहा है, यहाँ के कल्चर और सकाफत को अनमेल कर रहा है। यहाँ पर मतलब अभी तक मुसलमानों को रोड पे मारा जा रहा था, रोड पर गालियां दी जा रही थी, उन पर लाठीचार्ज किया जाता। अब संसद में भी मुसलमान महफूज नहीं। ये क्या समस्या हो गया भारत की, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन को और यहाँ के मतलब वैल्यू ऑफ पीपल को। इनके पास जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी का एक ऐसा भूत है जो उतर नहीं रहा है। मुसलमान अगर स्कूल में है, मुसलमान अगर यूनिवर्सिटी में है, मुसलमान अगर मस्जिद में है तो उनसे भी तकलीफ। अब अगर मुसलमान इस देश के मंदिर में है तो वहाँ भी इनको तकलीफ हो रही है। ऐसा समस्या इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और ऐसे लोगों को, ऐसे कौन सा समस्या इन लोगों को हो गया है कि मुसलमान जहाँ भी जाता है वहाँ इनको तकलीफ हो जाती है। दानिश अली साहब के साथ जो भी मैटर हुआ है सिर्फ और सिर्फ इस बेस पर कि वो मुसलमान है। सोच सकते हो जब एक आम मुसलमान के साथ क्या होता होगा, जब एक सबसे बड़े ओहदे पर बैठे मुसलमान जो एक सांसद है उसको आतंकवादी बोला जा सकता है, उसको कटवा बोला जा सकता है। तो मेरे बारे में सोचो, इन लोगों के बारे में सोचो, आम मुसलमानों के बारे में सोचो, जो गरीब मुसलमान है उनके बारे में सोचो। उन्हें रोज़ आतंकवादी कहा जाता होगा, पाकिस्तानी कहा जाता होगा, कटवा कहा जाता होगा। इन सब चीज़ों के खिलाफ हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। रमेश बिदुड़ी को बर्खास्त किया जाए, इन सब चीज़ों के खिलाफ हमारा धरना प्रदर्शन था मेवाती स्टूडेंट्स यूनियन का। और बीजेपी बचाव में उतर गई है तमाम उनके नेता मंत्री। भाई बीजेपी का काम शुरू से यही रहा है कि इनको अपने नेताओं को बचाने का काम ये बनता था। इसको बर्खास्त किया जाता और इसकी सदस्यता रद्द की जाती, इसे संसद से निकाला जाता। जो इसने काम किया था, इतना घिनौना काम ये करना चाहिए था। रमेश बिदुड़ी की सपोर्ट होगा, उन्हीं के सरकार है, उन्हीं के राज है, उन्हीं के राज में वो इसी हेट से ही बाबरी मस्जिद तोड़ने से शुरुआत है। ये उनका मतलब नफरत से ही बना हुआ है सरकार है, तो उनके नफरत से ही चलेगा। वो तो उनके सरकार बना हुआ है, इसी हिसाब से उनका वोटर्स इतना है, क्योंकि 30% जो वोटर्स मिला है वो उसी हिसाब से सदन में है। हाँ, बहुत बार ये एक बार नहीं, ये अभी मीडिया में आया है, बहुत सोनिया गांधी के खिलाफ बोला है, बहुत विपक्ष के जो नेता के खिलाफ बोला है। दिस इज सिंपली नॉट, मतलब वहाँ पर जितने सदन में जितने बैठे हैं वो पहले जो बॉम्ब ब्लास्ट में जो मक्का मस्जिद बॉम्ब ब्लास्ट में जो कन्विक्टेड आदमी लोग हैं, इसी से आपको पता। देखिए ये इसमें एक और चीज़ है, रमेश बिदुड़ी के खिलाफ कुछ लोग हैं और इसके खिलाफ भी शायद केस होगा, डिस्क्वालिफिकेशन होगा, लेकिन वो फिर से सदन में आएगा और बड़ी पोस्ट में आ जाएगा। वो बीजेपी के बड़ी पोस्ट में, देखिए आप जितने जो आप देखे होंगे बिल्किस बानो के जो केस में जितने लोग जेल में गए थे, बाहर आने के बाद क्या कितने आधार मिला था, यही इनका जो साइको है। अभी बीजेपी इस तरीके के लोगों को पनाह दे रही है। हाँ वही, मतलब ये मतलब जान पूछ के ही कर रहा है, मतलब ये जान पूछ के, तब भी तो उनका वोट बढ़ जाता है। दानिश अली जो हो रहा है ये एक सडनली इंसिडेंट नहीं है। जिस तरह से इस्लामोफोबिक है, अगर जिस तरह से आप वर्ल्ड वाइज देखेंगे, जिस तरह से ब्लैक के खिलाफ जो राजनीति
खेला जा रहा था वाइट का, वो चीज़ आज हम लोग कहीं ना कहीं देखेंगे मीडिया के थ्रू से, आम आवाम के थ्रू से। उसी तरह से हिंदुस्तान में जब से ये आरएसएस बना 1928 में, तब से एक संयंत्र था कि मुसलमानों के खिलाफ बात करना और मुसलमानों के खिलाफ उनको नीचा दिखाना। अभी जो हाल में है, जो 2014 में जो सरकार बनी, जिस समय अटल बिहारी सरकार थी, तब भी इस्लामोफोबिक थे लोग, उस तरह से चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते थे। लेकिन आज ये जिस तरह से कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि विदेश विदेशिया सिर्फ ये नहीं बोल रहा, ये पूरा बीजेपी का संयंत्र है, पूरा एक राजनीतिक अखाड़ा है, राजनीतिक एजेंडा है कि हम इन्हें पार्लियामेंट में भी इसी तरह से नीचा दिखाएंगे तो इसको कहीं पे भी दिखा सकते हैं। ये नया पार्लियामेंट का जो नया उद्घाटन हुआ ना, ये एक शर्मनाक घटना है। जो एक सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी रहने वाला जिस कंट्री में मुसलमान है, जहाँ पे दलित हैं, जहाँ पे आदिवासी हैं, उसमें से उस सबसे ज़्यादा कम्युनिटी को आप किस तरह से, किस रूप में संगठन तो सपोर्ट कर रही है उसका। देखिए, हम जो बात बोल रहे हैं, जिस तरह से इनका प्रोपेगेंडा है, जिस तरह से इनकी आइडियोलॉजी है, चाहे आरएसएस हो, बीएचपी हो, चाहे बीजेपी हो, ये चाह रहे हैं कि एक अपने वोटर को दिखाने के लिए, ये अपने वोटरों को दिखाने के लिए बेसिकली ये कर रहे हैं कि हम इनको पार्लियामेंट में भी नीचे दिखा रहे हैं, तो तुम हमें 2024 में वोट करोगे, क्योंकि जो हम हिंदुत्व आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं, तुमको नौकरी नहीं देंगे, तुमको रोजगार नहीं देंगे, तुमको फेलोशिप नहीं देंगे, तुमको हम इवन की कॉलेज तक नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन तुमको एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी बनाएंगे, तुमको एक कम्युनल फोर्स बना के छोड़ देंगे। आज भी हिंदुस्तान के लोगों को सोचने की ज़रूरत है। आज भी उस मुस्लिम जो भी पार्लियामेंट में है, उनको सोचने की ज़रूरत है कि दानिश के साथ खड़े हो। और दानिश सिर्फ पार्लियामेंट्री नहीं हुआ, हमारा एजुकेशन का ये है कि जामिया का एलुमनाई है, तो जामिया के एलुमनाई के नाते, जामिया के स्टूडेंट्स के नाते हम उस बेस पे भी उसके साथ खड़े हैं। और जितने भी पार्लियामेंट्री हैं, उनको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, जो पार्लियामेंट एक बेस होता है, एक देश का मंदिर होता है। सर, क्या कुछ कहना चाहें जिस तरह से दानिश अली को जो गाली दिया गया? दानिश अली को खुलेआम धमकी देता है संसद में, ऑन लाइव वो धमकी देता है कि तुझे बाहर देखूंगा, मुल्ले कटवे, इस तरह की धमकी देना। और स्पीकर कोई एक्शन नहीं लेता है उसमें। हमारे गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, कहते हैं कि हम खेत जताते हैं, उसके वो कहने पर खेत जताने इसके काम चलेगा? उसमें क्या काम चलेगा? अगर कोई असली उस पर मुद्दा उठाता है तो उसको आप बर्खास्त कर देते हो। मणिपुर मुद्दा उठाता है तो आप उसे बर्खास्त कर देते हो, उसे क्यों नहीं बर्खास्त करते हो? लेकिन लोग तो लगातार सवाल दानिश अली में भी कर रहे हैं कि आखिर रो क्यों रहे थे वो? अरे भाई क्यों ना रो, उसको धमकाया जा रहा है, उसको धमकियां दी जा रही है, बाहर मिल तुझे बाहर देखूंगा, मुल्ले कटवे, इस तरह की धमकियों से क्या रोए ना? क्या आपके सामने हंसे वो? लोग कह रहे हैं कि मुल्ला को मुल्ला ना कहे, कटवा ना कहे, तो फिर कहे तो क्या कहे? क्या कहे? ये आप कहोगे उसकी आइडेंटिटी को इस तरह से? आप भाषा है उसकी, ये बोलने की भाषा है। अगर मैं आपको गलत शब्द का इस्तेमाल करूंगा, करोगे कटवा के बोल कर इस तरीके से प्रेजेंट करोगे? हमारा तो ये भी मानना है कि जो इलेक्शन कमीशन है, कैसे कर सकते हो? जो इलेक्शन कमीशन है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सीटें देती हैं, हमारा तो ये भी मानना है कि उन लोगों को भी ये सोच समझ के सीट देनी चाहिए कि क्योंकि बीजेपी खुद एक आपराधिक पार्टी है। जब पहले से रमेश बिदुड़ी पर क्रिमिनल केसेस है, फिर भी उसको टिकट देती है, तो ये बड़ी शर्म की बात है कि बीजेपी अपराधियों की पार्टी से, अपराधियों की पार्टी है, अपराधियों की पार्टी है, अपराधियों की पार्टी है। दानिश अली ने उकसाया था। दानिश अली ने कहाँ पर उकसाया था? क्या उकसाया था? क्या evidence है आपके पास? चाहिए थी, उसने क्या उठाई। क्लिप है आपके पास? दानिश अली ने अपनी आवाज उठाई। लोग तो कह रहे कि रो रहे थे संसद में, आवाज क्या उठाए? जब इस तरीके से इस भाषा का प्रयोग होगा, हम टेररिस्ट बोले, आपको हम टेररिस्ट बोले, आतंकवादी बोले, आपको भगवा बोले, तो आप हंसोगे? हम उनकी तरह तो है नहीं जो बीजेपी के सांसद है, एक्स मिनिस्टर है, कैबिनेट के उस साइड में बैठ के हर्षवर्धन रविशंकर प्रसाद वो सरेआम हंस रहे हैं, वो स्पीच दे रहा है। उनकी तरह तो हमें डिमांड क्या है आप लोगों की? हमारी डिमांड यही है कि उसको डिस्क्वालीफाई करा जाए। जिस तरह के अपोजिशन और अदर मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करते, अपनी पावर को दिखा के, अपनी पावर के दम पे, मेजोरिटी के दम पे संजय राउत को डिस्क्वालीफाई करा जाता है, राघव चड्ढा को डिस्क्वालीफाई करा जाता है, राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करा जाता है। अब देखना यह है कि वो अपने बीजेपी सांसद को कब उसके खिलाफ कब तक एक्शन लिया जाएगा। तो क्या मान रहे हैं कि पहले सड़क पे होता था, अब संसद में मुसलमानों को गाली दिया जा रहा है? आपको नहीं दिख रहा? आपको नहीं दिख रहा? आप बता दो, ये इसका जवाब आप दो हमें। आपको नहीं दिख रहा? आपने नहीं देख रही वो न्यूज़? अब वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने संसद की प्रोसीडिंग, जो लाइव प्रोसीडिंग थी, मतलब सबूतों को मिटा रही है। यही काम है, पहले क्राइम कर दो, बाद में सबूतों को मिटा दो। भाषा का इस्तेमाल करते हैं हम, नहीं करते ना, तो आप भी उस तरीके से नॉर्मल बात करो ना। आप मेरा नाम लेकर बात करो, आप मुझे मुसलमान लेकर बात करो। ऐसे ये क्या कटवा बोलोगे आप? चलो कटवा बोल दिया, आतंकवादी। दानिश अली
धमका रहे थे प्रधानमंत्री को, अब शब्द बोल रहे थे, इसीलिए वो ऐसा बोला उन्होंने। भाई अगर आप शब्द बोले हैं, आपने दानिश अली जी की वीडियो रिलीज कर दी, जो मतलब उसको आपने आतंकवादी बोला रमेश बिदुड़ी ने, दानिश अली जी की वीडियो क्यों नहीं आई? अगर वो प्रधानमंत्री को अभद्र भाषा बोल रहे हैं तो उस चीज़ का प्रूफ दो हमें, प्रूफ के हिसाब से बात करो। संसद में हमेशा कैमरा ऑन रहता है, रिकॉर्डिंग होती है, उस चीज़ को जनता को दिखाओ। अगर आप अभद्र भाषा की थी और की थी तो आप कानून तरीके से एक्शन लोगे, ना कि आतंकवादी बोल दोगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो यही चाहते हैं सीधा सीधा उसे संसद में ना बैठने दिया जाए, उसे बर्खास्त किया जाए जल्द से जल्द। स्पीकर ओम बिरला जो उनके खिलाफ एक्शन दे। तो उनके समर्थन में भी रैली निकल रही है। अगली बार से मत बोलना। चेतावनी से काम नहीं चलेगा जी, एक्शन से काम चलेगा। चेतावनी करने से क्या है, आप निंदा कर दोगे, चेतावनी दे दोगे, कार्रवाई की जाएगी। अब से पहले ही बहुत बार चेतावनी। राहुल गांधी को चेतावनी क्यों नहीं दी? राहुल गांधी को चेतावनी क्यों नहीं दी? राघव चड्ढा को चेतावनी क्यों नहीं दी? उनको आप डायरेक्ट मतलब 1 घंटे में या 24 घंटे में एक्शन ले लेते हो। इनको 72 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, आपने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। तो उनके समर्थन में भी लोग, समर्थन वाली कोई बात नहीं है, ये तो हमें समर्थन में आता है। आसिफा जो एक 8 साल की बच्ची थी, जिसका मतलब 4 हिंदुओं ने बलात्कार किया था, उसके समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली थी। क्या कर सकते हैं इस बेशर्म लोगों के लिए? रमेश बिदुड़ी के समर्थन में आना तो एक छोटी सी चीज़ है। एक जो 8 साल की बच्ची जिसका बलात्कार हुआ था, उसके समर्थन में जो लोग आ सकते हैं, उनके रमेश बिदुड़ी के समर्थन में आना मैं कोई बड़ी बात नहीं मानता। ये बताइए, आप भी जामिया के स्टूडेंट है, वो भी जामिया से पढ़े, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे फिर आप लोग? देख, बात सिर्फ ऐसे नहीं को जामिया से पढ़े ठीक है, थोड़ा हमारा उनके साथ अटैचमेंट है, हम तो हर किसी के साथ खड़े होते हैं। वो जामिया से पढ़े, थोड़ा 1% ज़्यादा लगा लो, बस इतना फर्क हो सकता है। तो आगे कार्रवाई देखो संगठन मिलकर लेता है, मेवाती स्टूडेंट यूनियन साथ बैठेगा। अब चाहे हमें सांसद भवन जाना पड़े या दोबारा जामिया में प्रोटेस्ट करना पड़े या मेवात में, जहाँ भी हम दोबारा रणनीति अपनाई जाएगी, उस हिसाब से हम आपको बताएंगे।